स्टूडेंट्स, मैं नीतू आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस में स्वागत करती हूँ। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता ही होगा कि जो कोयला और पेट्रोलियम होते हैं ये आज करंट में हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है और इनका यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कम यूज़ करेंगे तभी आने वाली जनरेशन इनका यूज़ कर पाएगी, अदरवाइज़ वो इनका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस चैप्टर में हम कैसे कोयला बना है, कैसे पेट्रोलियम बना है, कैसे हम इनका यूज़ कम करके अपनी डेली लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं और पोल्यूशन को कम से कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम कोयले और पेट्रोलियम की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप यू विल लिसन केयरफुली। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे कोयला और स्टोरी ऑफ कोयला, पेट्रोलियम एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड हैं, हम उनको कैसे कम कर सकते हैं। सो एट फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मैन मेड और नेचुरल। नेचुरल का मतलब है जो नेचर में प्रेजेंट हैं ऑलरेडी, जैसे एयर, वाटर, सोइल, मिनरल्स। और मैन मेड जो ह्यूमन अपने एफर्ट से प्रिपेयर करता है, जैसे मशीन, बिल्डिंग, व्हीकल, ये सब किस में आते हैं? मैन मेड रिसोर्सेज में। ओके, सो फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है एक हाइड्रोकार्बन मटेरियल होता है, हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर होता है, जैसे कोयला, ऑयल, नेचुरल गैस। ये अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं जब डेड प्लांट या डेड एनिमल्स लाखों सालों तक अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। जब वो लाखों सालों तक पड़े रहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। फॉसिल फ्यूल में भी डायरेक्टली जो यूज़ किए जाते हैं, हीट के लिए यूज़ किए जाते हैं, पावर इंजन के लिए यूज़ किए जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किए जाते हैं। फॉसिल फ्यूल में कौन से आते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, केरोसिन ऑयल और प्रोपेन। ठीक है, सो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं? जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और एग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं? जो लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो लिमिटेड है, तो लिमिटेड में कौन से होंगे? पेट्रोलियम और कोयला। और इनएग्जॉस्टिबल में एयर और वाटर और सनलाइट भी हो सकती है। तो लिमिटेड क्वांटिटी में पेट्रोलियम और कोयला है, इन दोनों के बारे में ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोयले की। कोयला एक ऐसा फ्यूल होता है जो खाना बनाने में यूज़ होता है, रेलवे के इंजन में यूज़ होता है। वहाँ से क्या करेगा? ये स्टीम प्रोड्यूस करेगा टू रन द इंजन। इसके अलावा ये थर्मल पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी यूज़ किया जाता है। ये ब्लैक कलर का होता है फ्रेंड्स, और ये अर्थ की क्रस्ट के नीचे मिलता है। अब आइए देखते हैं कि कोयला कैसे बनना शुरू हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पुराने टाइम में पहले फॉरेस्ट ज़्यादा होते थे, मतलब जंगल ज़्यादा होते थे। तो जैसे ही फ्लड आती थी तो वो सारे जंगल बह जाते थे पानी के साथ। तो वो जहाँ पर भी प्रेजेंट होते थे उसके ऊपर एक लेयर बनती थी मिट्टी की। फिर से फ्लड आती थी, फिर से एक लेयर बनती थी। तो धीरे धीरे वो जो प्लांट्स थे, डेड प्लांट्स थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए? धीरे धीरे टाइम बीतता गया, मिलियंस ऑफ ईयर यानी 100 से 400 मिलियंस ईयर्स तक वो जो रॉ मटेरियल था हमारे डेड प्लांट और एनिमल्स का, वो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण वो क्या हो गए? गर्म हो गए। यानी इतना ज़्यादा टेम्परेचर मिला उनको कि वो जो डेड प्लांट और जो डेड प्लांट्स था हमारा, वो किस में कन्वर्ट हो गया? कोयले में कन्वर्ट हो गया। वहाँ से इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया और फिर वहाँ से किस चीज़ में यूज़ किया? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। आई होप ये आपको समझ आई होगी कोयले की स्टोरी। देखो, कोयले और पेट्रोलियम के फॉर्मेशन में एक डिफरेंस है कि जो कोयला होता है वो डेड प्लांट के वेस्ट से बनता है, जबकि पेट्रोलियम जो है हमारा वो समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के डेड वेस्ट से बनता है। ठीक है,
अब जो कोयला होता है इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है और उसको कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट की फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे कोक, कोल तार एंड कोल गैस। इसकी 3 प्रोडक्ट हैं। कोक जो होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में मिलता है, कोल तार जो है हमारी वो लिक्विड फॉर्म में मिलती है और कोल गैस गैसियस फॉर्म में मिलती है। यानी कोयला हमें तीनों फॉर्म में प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं, देखिए कोल की माइनिंग है यानी कोयले की खदान है, यहाँ से हमें क्या मिलता है, कोयला प्राप्त होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोक। ये एक टफ, पोरस और ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि कार्बन की प्योर फॉर्म होती है। मेनली ये स्टील के मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है और बहुत सारे मेटल बनाने में भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद कोल तार। कोल तार जो होता है ब्लैक कलर का होता है, मोटा सा थिक लिक्विड होता है और इसकी स्मेल भी अनप्लीजेंट होती है। ये 200 सब्सटेंस से मिलके मिक्सचर से मिलके बना होता है। जो कोल तार होता है वो स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है अलग अलग सब्सटेंस से मिलके बना हमारी डेली लाइफ में, और ये सिंथेटिक डाई, ड्रग, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट वगैरह और फोटोग्राफिक मटेरियल इन सब में यूज़ किया जाता है। पहले टाइम में कोल तार यूज़ किया जाता था रोड की सरफेसिंग के लिए, लेकिन आज पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट है बिटुमिन, उसको यूज़ किया जाता है रोड की सरफेसिंग में। अब हम बात करते हैं कोल गैस। कोल गैस हमारा गैसियस फॉर्म में है और मेनली ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही यूज़ किया जाता है, ठीक है, और फ्यूल के रूप में भी यूज़ किया जाता है ये। आई होप ये तीनों फॉर्म कोयले की आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम जो होता है हमारा ये सॉलिड ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है और ये पेट्रोल और जो डीजल है ये हमें एक नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है और पेट्रोल और डीजल दोनों को मिला के हम बोलते हैं पेट्रोलियम। अब बनता कैसे है पेट्रोलियम की स्टोरी पढ़ते हैं। जो पेट्रोलियम है हमारा, ये समुद्र में रहने वाले जो जीवित ऑर्गेनिज्म है, जब ये मर जाते हैं तो इनकी जो बॉडी है वो समुद्र के नीचे सेटल डाउन हो जाती है और वो मिट्टी और क्ले की एक लेयर उनके ऊपर जम जाती है। कई लाखों साल बीतते रहते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर हवा की एब्सेंस यानी हवा नहीं होती, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और प्रेशर भी ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए वो तो बहुत नीचे होता है पेट्रोल और नेचुरल गैस, तो अब वो पानी के ऊपर कैसे आएगा। जो डिपोजिशन है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की वो क्या बनाती है, एक वाटर के ऊपर लेयर बनाती है। क्यों बनाती है, क्योंकि इनकी डेंसिटी पानी से कम होती है और वो पानी के ऊपर ड्रॉप्स तैरती रहती हैं, किसकी, पेट्रोलियम की। और पेट्रोलियम के ऊपर किसकी लेयर तैरेगी, नेचुरल गैस की। तो सबसे पहले हम नेचुरल गैस की रिफाइनिंग करेंगे, फिर पेट्रोलियम को अलग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इस तरह से डिपॉजिट होती हैं और पहले गैस निकलती है और उसके बाद ऑयल निकलता है। आई होप इनकी ये प्रोसेस आपको समझ आई होगी। उसके बाद पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे करेंगे। देखिए समुद्र में पेट्रोलियम होता है तो पहले क्रूड शिप जाता है, वो क्रूड टैंक उसके अंदर प्रेजेंट होता है और वहाँ से क्रूड टैंक की हेल्प से 1 बाय 1 सारे पेट्रोलियम को रिफाइनिंग की फॉर्म में हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये एलपीजी, पेट्रोल, नेफ्थलीन जो बोल होती हैं वो भी इसी पेट्रोल से ही बनती हैं, केरोसिन, डीजल फ्यूल और वीडियो, ये सारे के सारे क्या है, पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये हमें अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं। तो सबसे पहले एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है और ये हमारे घरों में भी यूज़ होती है और इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है। पेट्रोल मोटर फ्यूल में यूज़ होता है, ये सारे के सारे पेट्रोलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डीजल हैवी वाटर व्हीकल में यूज़ होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन में यूज़ होता है, ठीक है। पैराफिन और ऑइंटमेंट और वैसलीन, पैराफिन वैक्स, वैसलीन, कैंडल और ऑइंटमेंट में यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा बिटुमिन रोड की सरफेसिंग में और पेंट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे किसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, पेट्रोलियम के। उसके बाद नेचुरल गैस, गैस से ही पता चल रहा है कि जो नेचुरल गैस है हमारी बहुत ज़्यादा हल्की होती है ये, और ये इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि हम इसको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू द पाइप, ठीक है। आजकल देखा होगा कई शहरों में पाइप बिछाए जाते हैं जहां से इजीली घरों में पाइप के थ्रू गैस की सप्लाई की जाती है, वो सीएनजी ही होती है। सीएनजी
को हम हाई प्रेशर में स्टोर करके रखते हैं और ये पावर जनरेशन में भी हेल्प करता है। आजकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल में भी इसको यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही कम पोल्यूशन करता है और एक ये क्लीनर फ्यूल है। सबसे बड़ी एडवांटेज सीएनजी की यही है कि इसको हम डायरेक्टली होम्स में बर्न कर सकते हैं और पोल्यूशन भी नहीं होता, और इसको पाइप के थ्रू भी हम फैक्ट्रीज या होम्स में सप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर, नेचुरल गैस के बारे में भी पढ़ा। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है इसमें कि कुछ हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, तो उसको हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो वहीं हम इन फ्यूल्स का यूज़ करें, तो हमारी आने वाली जनरेशन इन फ्यूल को यूज़ कर पाएगी, वरना वो इन फ्यूल से वंचित रह जाएगी। देखिए, जो पेट्रोलियम और जो कोयला है, कोयला तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है और पेट्रोलियम भी इतनी ज़्यादा नहीं रहता है, तो इसलिए हमें क्या करना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने। सबसे पहले जहाँ भी ज़रूरत हो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में ही हमें अपने पर्सनल व्हीकल का यूज़ करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जो हम कहीं भी जाते हैं तो रेड लाइट आती है, तो उसी टाइम हमें क्या करना, अपने फ्यूल को बंद कर देना है। कई बार हमारा फ्यूल ऑन रहता है और इससे क्या हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट भी पोल्यूट हो रहा है और साथ में हमारा फ्यूल भी बर्न हो रहा है, तो उसको भी हमें क्या करना है, रोकना है। जहाँ भी आपको इस तरह की चीज़ें दिखती हैं आपको रोकना चाहिए ये चीज़ें, ताकि आने वाली जनरेशन इन फ्यूल को यूज़ कर सके। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, ये चैप्टर आपको अच्छी तरह कवर हो गया होगा। सो लेट्स डू एक्सरसाइज। फॉसिल फ्यूल्स आर, कौन से फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, कोयला एंड पेट्रोलियम, और इसके अलावा नेचुरल गैस। बी पार्ट में प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल, सबसे कम पोल्यूशन वाला फ्यूल व्हीकल के लिए क्या है, सीएनजी। उसके अलावा जो हमारा फॉसिल फ्यूल है, यानी हमारे पहले में क्या आएगा, पेट्रोलियम, और दूसरा पेट्रोलियम के अलावा कोयला, और इसके अलावा नेचुरल गैस। सेकंड में सेपरेशन के लिए क्या है हमारी, रिफाइनिंग, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग। लीस्ट पोल्यूशन, सबसे कम पोल्यूशन किस में होता है, सीएनजी में। अब हम करते हैं ट्रू फॉल्स। फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में बना सकते हैं हम फॉसिल फ्यूल को, बिल्कुल नहीं। इसको बनाने के लिए सालों की मेहनत लगती है और काफी लाखों साल तक हमें इंतजार भी करना पड़ता है। तो हमारी पीढ़ी अगर अब बन रहे हैं तो उसको लाखों साल के बाद ही कोई यूज कर पाएगा। तो लेबोरेटरी में तो हम बना ही नहीं सकते। क्या है ये, फॉल्स है, यानी एफ। सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। सीएनजी पोल्यूशन करती है पेट्रोल से ज्यादा, बिल्कुल नहीं, सीएनजी तो क्लीनर फ्यूल है, तो ये भी क्या है हमारा, फॉल्स। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, बिल्कुल सही, ट्रू। कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। कोल तार अलग अलग सब्सटेंस का, यस, 200 सब्सटेंस का मिक्सचर है कोल तार, तो ये क्या है, ये भी ट्रू। कैरोसिन इज नॉट ए फ्यूसिल फ्यूल, बिल्कुल, कैरोसिन क्या है हमारा, फॉसिल फ्यूल है, नोट नहीं आएगा, तो ये भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।